नमस्कार। अगर आप भी HDFC बैंक होल्डर्स है तो आपके लिए हमारा आज का ये वीडियो फुल डेडिकेटेड रहने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से वो कौन से सबसे बड़े नियम है जो कि HDFC बैंक पर लागू किए गए हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले। अगर आपका बैंक खाता HDFC बैंक से संबंधित है तो आपके लिए यह सही सटीक इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए तो अर्निंग प्लान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको बैंकिंग से जुड़ी सही सटीक खबरें सबसे पहले मिलती रहे। HDFC बैंक भारत के एक प्रमुख बैंकों में शामिल है, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। जैसे अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार की डिजिटल सेवाएं, फाइनेंशियल सेवाएं प्रदान करता है। बैंक ने अपनी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देते हुए अब 1 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया है। यानी कि आप 1 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत पर्सनल लोन, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी सर्विस HDFC ने दी है, जिससे आप घर बैठे ही अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं HDFC बैंक से किस प्रकार आप ऑनलाइन लोन के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम बात करें लोन की राशि के बारे में तो आपको HDFC बैंक से 50,000 से लेकर 40 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। फास्टेस्ट अप्रूवल, तेजी से स्वीकृति, 10 मिनट के अंदर आप लोन की स्वीकृति और तुरंत ट्रांसफर करवा सकते हैं बैंक अकाउंट में। अब बात कर लेते हैं ब्याज दर क्या रहता है, इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर आपको 10.5% से लेकर 20% के बीच में ग्राहक की प्रोफाइल के आधार पर और सिविल स्कोर के आधार पर आपके लोन की राशि को तय किया जाता है और आपकी ब्याज दर इंटरेस्ट रेट को तय किया जाता है। लोन टीनेजर अवधि, लोन की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो आप कम से कम 12 महीने से लेकर 60 महीने के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको अनसिक्योर्ड लोन है, किसी प्रकार की आपकी कोई भी गारंटी की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहेगी। सबसे पहले आपको HDFC बैंक लोन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन का भी सहारा ले सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है HDFC बैंक का, वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके पश्चात आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है मोबाइल पर, या फिर वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है। लोन सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे, पर्सनल लोन सेलेक्ट करेंगे। लोन की राशि को यहाँ पर आप 1 लाख रुपए की राशि सेलेक्ट कर लेंगे। इसके पश्चात आपको आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिसमें आपके बैंक का स्टेटमेंट रहेगा, बैंक खाता विवरण रहेगा, आपकी वोटर ID कार्ड या फिर आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड मुख्य डॉक्यूमेंट रहेंगे। इससे आप यहाँ पर आसानी से स्वीकृत करवा सकते हैं HDFC बैंक के लोन को। अब बात कर लेते हैं लोन अप्रूवल के बारे में। बैंक द्वारा आपके दस्तावेजों की समीक्षा जांच की जाएगी और योग्य होने पर आपका लोन तुरंत स्वीकृत कर दिया जाएगा। HDFC बैंक की ब्याज दरें ग्राहकों की क्रेडिट पर, प्रोफाइल पर, आय पर, लोन के आधार पर विभिन्न होती है। आमतौर पर ये दरें आपको 10.5% से लेकर 20% तक की होती है। इनके अलावा बैंक एक बार का प्रोसेसिंग शुल्क भी आपसे ले सकता है, जो कि आमतौर पर लोन राशि का 1 से 2% भाग होता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए समझे तो अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं, 2 साल की अवधि के लिए लेते हैं HDFC बैंक की ओर से, तो आपको ब्याज दर 12% रहेगी। तो आपकी मासिक EMI करीब आपके 4,710 रुपये के करीब हो सकती है। आप HDFC बैंक की वेबसाइट पर EMI कैलकुलेट का उपयोग करके अपनी सही EMI की गणना कर सकते हैं कि आपको मासिक EMI कितनी चुकानी होगी या फिर भरनी होगी। अगर हम बात करें आयु की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज की बात करें, अगर आप HDFC बैंक से लोन लेते हैं तो आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आय का स्रोत जो है वेतनभोगी और स्वयं नियोजित व्यक्ति ही इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम मासिक आय बैंक के अनुसार वेतनभोगी के लिए 15,000 रुपये प्रति माह अगर आप कमाते हैं, अर्न करते हैं, आपके पास सोर्सेस है, तो आप HDFC बैंक से लोन ले सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को, अर्निंग प्लान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।